हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप अपनी स्लीव की जो लेंथ है उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमें ये बनारसी वाला गोटा है, तो अंदर साइड में ये देखिए इस तरीके से ये स्टिच हुआ हुआ है पहले से ही। तो इसको तो हम यहाँ से कट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा गोटा खराब हो जाएगा। अगर नीचे से फोल्ड होता है तो हम ऐसे ही इसकी फोल्डिंग कर कम करके उसको शॉर्ट कर सकते थे, बट हम इसको यहाँ से स्लीव को पूरा निकाल के इसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज को उल्टा करके दिखा देते हैं। तो देखिए, पहले आप स्लीव की लेंथ देख लीजिए। तो इसकी लेंथ है वो 6.5 इंच तैयार है, और हमें करनी है इसकी जो लेंथ तैयार 4.5 इंच। हमें इसको 2 इंच शॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको किस तरीके से करना है। तो देखिए, जो यहाँ से जो फिटिंग की सिलाई है, यहाँ से जो स्लीव की यहाँ से फिटिंग की सिलाई है, इस तरीके से यहाँ तक हमें इतनी सिलाई को खोल लेना है दोनों साइड में। तो यहाँ से सिलाई को रिमूव कर लिया है। देखिए, इस तरीके से दोनों साइड में हमने हमारी जो स्लीव है उसकी जो सिलाई है उसको हमने रिमूव कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले स्लीव की जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ तक आपको इसको रिमूव कर लेना है। अब आपकी जो स्लीव है यहाँ से इस बाजू को यहाँ से खोल लेना है। ये बाजू अटैच हो रखी है, इसको यहाँ से सिलाई को उधेड़ लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड में हमारे ब्लाउज की जो स्लीव है उसको निकाल लिया है। और जो स्लीव में ये ब्लाउज में जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है आप इसकी इस तरीके से कटिंग कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको इसको करना है स्लीव को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी दोनों जो स्लीव हैं उनको ले लेंगे। तो ये देखिए, हमने इनको निकाल लिया था। तो इस तरीके से हम इनको बताऊंगे आपको किस तरीके से इसको करना है। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके सबसे पहले आप क्या करना है, एक स्लीव को सीधा रखना है और दूसरी स्लीव को भी सीधे में सीधा मिलाते हुए, देखिए इस तरीके से सीधा में सीधा मिलाते हुए दोनों का आपस में बराबर करना है। और इस तरीके से इसको यहाँ से, चाहे तो अगर आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप इस तरीके से जो सुई वाली पिन होती है इनको इस मदद से आप इनको टक कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका आगे पीछे कोई भी स्लीव नहीं होगी जब आप इनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको दोनों स्लीव को बराबर कर लेना है। अगर इस तरीके से करेंगे आपके दोनों स्लीव बराबर एक साथ कटिंग होगी। इस तरीके से आपको इसको 4 फोल्ड में कर लेना है, और इस साइड में भी आपको एक पिन की वजह से इसको टक कर लीजिए, जिससे कि सिक्योर हो जाएगा आपका और हिलेगा नहीं। अब आप हमारी स्लीव की लेंथ लगाएंगे। स्लीव हमारी तैयार है 4.5 इंच। आधा इंच पर हमारा सिलाई में भी जाएगा ऊपर की साइड में। तो इस तरीके से हम इसमें 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को इस तरीके से यहाँ पर भी सीधा करेंगे और इसको स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, स्लीव में तकरीबन 2.5 इंच पे डाउन पे हमें निशान लगाना है, जहाँ से हम हमारे स्लीव की राउंड देते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सीधा कर देना है फिर से स्केल की मदद से। अब आपको यहाँ से अपने बाजू की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से आपको इस पर शेप देने के बाद जो भी, अगर आप चाहे तो फ्रंट साइड वाली जो आगे की गोलाई देते हैं उसकी भी कटिंग आप भी कर सकते हैं, पर मैं इसकी कटिंग बाद में करूँगी। अब हम इस तरीके से हमारी जो स्लीव की जो कटिंग है उसको हम कर लेंगे। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, इसलिए हमने इसमें पिन लगाई है। अगर नॉर्मल ब्लाउज होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से आपको इसको कट कर लेना है। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये जो ऊपर वाली जो 2 लेयर को उठाना है, और ये आगे गुलाई भी अभी कट कर सकते हैं, पर अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसलिए मैं ये आगे ही छटाई है उसको बाद में करूँगी। तो इस तरीके से आपको स्लीव को करना है। तो अस्तर को और जो मेन फैब्रिक को इस तरीके से आपको दोनों साइड में स्लीव को अपने को कच्चा कर लेना है। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो इस तरीके से सुई की मदद से इसको पिन अप कीजिए, और इस तरीके से आपको इसमें यहाँ से देखिए इस तरीके से सिलाई लगा के अपने जो स्लीव है उसको कच्चा कर लेना है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को। सो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से एक साइड में हमने हमारी स्लीव को रेडी कर लिया है, और हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। और इस तरीके से देखिए, बीचों बीच में से हमें इसका सेंटर पॉइंट लगा देना है। और जो हम फ्रंट साइड में आगे की जो गोलाई देते हैं, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हमें एक चौक से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जितना हमें इसकी गहराई देनी होती है, आधा इंच के हिसाब से इसको डार्क कर लेंगे। क्योंकि हम इसी के ऊपर देखिए, हमने दूसरी स्लीव का भी कच्चा कर लिया था, और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है दूसरी स्लीव का भी। और दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरीके से आपस में मिलाना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। इस तरीके से दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरीके से आपको मिला लेना है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद में इनको बराबर करते हुए इसको हाथ की मदद से इसको थपथपाना है, जिससे कि दूसरी साइड में भी आपको एग्जैक्ट मार्किंग मिल जाएगी। अब इसको चौक में से डार्क कर लेना है। हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे, इससे पहले हम इस पर जो हमने जो मार्किंग की है इसके बिल्कुल टच में आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा का जो मार्किंग की थी उसको इस तरीके से कटिंग कर देनी है। देखिए, इस तरीके से हमने एक साइड में हमारी स्लीव में राउंड दे दिया है, और उसकी इस तरीके से गहराई कट हो चुकी है। अब सेम इस तरीके से हम हमारी जो दूसरी वाला बाजू है उस पर भी इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद में हम उसकी भी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने हमारी दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको ब्लाउज में किस तरीके से अटैच करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, आपकी फ्रंट साइड है तो इस तरीके से
ये गहराई अपने आगे वाली साइड में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर ले। अब आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, ये गहराई को देखना है, ये आपके इस तरीके से आपको देखना है, ये सामने आनी चाहिए, तो आपकी ब्लाउज़ सीधी लगेगी बाजू, नहीं तो आपकी बाजू जो है वो गलती से उल्टी लग जाती है कई लोगों की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, ये अपने ब्लाउज़ को खोल लेना है यहाँ से, और जो शोल्डर वाली सिलाई होती है, यहाँ से हम हमारी स्लीव को लगाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से, यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, और बाजू का जो सेंटर पॉइंट है और जो हमारा ब्लाउज़ का जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरीके से यहाँ से आपस में इस तरीके से आपको मिलाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिन की मदद से भी टक कर सकते हैं पहले, उसके बाद में आप सिलाई लगा सकते हैं। आर्म होल को और बाजू को इस तरीके से पकड़ते जाना है, और एक पैर के हिसाब से आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगानी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ना तो बाजू को खींचना है और ना आपको अपनी स्लीव को खींचना है। दोनों को इस तरीके से आपस में बराबर करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड में सिलाई लगा ली हमारी बाजू में। अब हमारी दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो आधी बाजू तो हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमारी आधी बाजू को भी तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से अब इधर सिलाई लगाइए, अब दूसरी साइड में भी हम सेम इस तरीके से इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारे एक साइड में जो बाजू है जो इसका अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसी तरीके से हम हमारी जो दूसरी वाली जो बाजू है, सेम इस तरीके से उसको भी हम इसी तरीके से इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारी दोनों स्लीव अटैच कर ली है, हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको फिटिंग किस तरीके से करना है। आपको इसको इस तरीके से बराबर पकड़ना है स्लीव को, और यहाँ से इस तरीके से जो पिन होती है उनकी मदद से इसको सिक्योर कर लेना है, जिससे कि आप फिटिंग लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से आपकी जो स्लीव का जो राउंड है वो लगाना है। यहाँ से 13 इंच है तो हम यहाँ 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और जो ब्लाउज़ है जो हमारा हमारा थोड़ा सा लूज़ है कस्टमर का, तो इस तरीके से हम इसको 1/2 इंच का थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी जो फिटिंग वाला निशान है उससे इस तरीके से आपस में इसको इस तरीके से सीधे में आपको मिला देना है चॉक की मदद से। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपका ब्लाउज़ लूज़ नहीं है तो देखिए इस तरीके से आपको स्केल लेना है, जहाँ तक आपका जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक उसको देखना है, और स्केल की मदद से इस तरीके से बाजू वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज़ की कर सकते हैं, और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। हम मार्जिन के बाद में सिलाई लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा फालतू का जो हमारा कपड़ा है उसको हम फालतू को जो कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें हमारी दूसरे वाले साइड में भी फिटिंग की सिलाई को इस तरीके से लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस वाले साइड में भी हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, साइड में जो एक पैर के हिसाब से हम इसमें मार्जिन वाली सिलाई भी लगा देंगे, जो कि अगर आप फ्यूचर में कभी ढीला टाइट हमारा ब्लाउज हो किसी का, तो आप उसको सिलाई को रिमूव करें तो आपका एग्जैक्ट एक सिलाई और रहनी चाहिए। तो इस तरीके से अब एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारी स्लीव की लेंथ कम कर ली है। तो देखिए इसके नाप को दिखा देते हैं। ये हमारी एग्जैक्ट 4.5 इंच आ रही है, और हमारे 6.5 इंच तकरीबन हमने 2 इंच हमने इसको शॉर्ट करी है, और कोई भी झोल वोल नहीं आया। दूसरी वाली स्लीव भी नाप के दिखा देते हैं। हमारी दोनों बाजू बिल्कुल एग्जैक्ट है, 4.5 इंच पे हमारी रेडी हुई हैं, देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने स्लीव की लेंथ शॉर्ट कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।